बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें 3 पाव के करीब जो है मैंने बकरे का गोश्त लिया है बोन्स के साथ। तो हड्डियों वाले गोश्त की यखनी पुलाव बनता है। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने और 2 हरी इलायची। इसके साथ 1 टेबल स्पून आपने खुश्क धनिया ऐड करना है, यानी साबित धनिया, और 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 तेज़ पत्ते। अगर आप चाहें तो इन खड़े मसालों को जो है पोटली भी बना सकते हैं। और 2 मैंने जो है हरी मिर्ची ऐड की हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 2 लौंग और 1 मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज लेके इसको बीच से कट कर लिया है। साथ में 1 टीस्पून जो है सॉल्ट के ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे तकरीबन जो है हम 4 कप, 2 कप। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे आप देगची में भी बना सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम जो है वो हमारा बच जाता है और जल्दी काम हो जाता है। तो इसमें मैंने जो है तकरीबन 4 कप पानी ऐड किया है और इसको बॉईल होने देंगे। इसकी लिड को कवर कर देना है हमने। और जब ये बिल्कुल बॉईल होने लगे, जब इसके तो उसके बाद हमने जो है इसके फ्लेम को मीडियम टू लो करना है। तकरीबन तब तक पकाना है जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल ना जाए। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है अच्छी तरह से वो टेंडर हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो बहुत अच्छे से गोश्त जो है गल गया है। तो अब हमने क्या करना है कि स्ट्रेनर लेना है, इसके नीचे बॉल रखना है और ये यखनी को हमने छान लेना है। गोश्त को मैंने अलग कर लिया है। तो इस खड़े मसालों को जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी हमने इसे ज़ाया कर देना है। और अब एक अलग बर्तन में हमने हाफ़ कप जो है वो घी के ऐड करने हैं। अगर आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और 1 बड़े साइज़ की प्याज इसमें ऐड करनी है। प्याज को तब तक हमने जो है भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें अब हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 दालचीनी की स्टिक और हाफ़ टीस्पून जो है वो काली मिर्च के दाने और 4 से 5 लौंगे ऐड की हैं। इनको तब तक भूनना है जब तक ये जो है वो स्मेल इनकी ना आने लगे। और 2 तेज़ पत्ते भी ऐड किए हैं। तो लो फ्लेम आपने रखनी है, उनको भूनना है ताकि ये जले ना। और अब इसमें हमने फ्रेशली जो है वो जिंजर गार्लिक क्रश करके ऐड करना है, 1 टेबल स्पून। इसको भी हम सॉटे करेंगे जब तक इसकी जो है वो स्मेल दूर ना हो जाए कच्चेपन की। तो बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव ये बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें अभी हम ये गोश्त ऐड कर देंगे, जो बॉइल्ड गोश्त है हमारा। इसे अच्छी तरह से हमने भूनना है। इस टाइम आप जो है फ्लेम को मीडियम रखें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून ऐड किया है क्योंकि हमने यखनी में भी ऐड किया था। तो आपने ख्याल से इसमें सॉल्ट ऐड करना है। और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है 3 से 4, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और धनिया जो लिया है कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से मसालों को भूनने के बाद इसमें जो है ये डाइस्ड टमाटर मैंने ऐड किए हैं, यानी ये पके हुए टमाटर हैं। तो आप जो है कच्चे टमाटर भी चॉप किए हुए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टमाटरों को सेव किया हुआ है तो इसलिए मैंने वो ऐड किए हैं हाफ़ कप के करीब। तो आप चॉप टमाटर भी हाफ़ कप ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इसमें अब हम यखनी ऐड करेंगे। तो यखनी तकरीबन हमारी है 1 कप और ये 2 कप, 3 कप और तकरीबन 4 कप के करीब जो है हमारी यखनी थी। तो इसमें हमने ऐड कर देना है।
اور چاول جو ہے میں نے تقریباً لیے ہیں 2 کپ بھر کے۔ تو اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کرنا ہے ½ ٹی اسپون، اور یہ بھیگے ہوئے چاول تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں نے رکھے تھے، 2 کپ کے قریب چاول ہیں۔ تو بس اب اس کے ہم نے بوائل ہونے دینا ہے۔ اس اسٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ پانی جو ہے بوائل ہونے لگے گا تو اس کے بعد ہم نے فلیم کو جو ہے وہ میڈیم ٹو لو رکھنا ہے، اور اس میں 4 بڑی سائز کی ہری مرچیں بھی ایڈ کر دی ہیں۔ تو یہاں پہ مجھے سالٹ تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے 1/4 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے چیک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسے کور کر دیں گے اور بوائل ہونے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس میں بھی تھوڑا پانی ہے، تو اسے ایک دفعہ میں مکس کر لوں گی بہت ہلکے ہاتھوں سے، اور فلیم کو اب میں جو ہے وہ ہائی کر کے اسے بالکل ڈرائی ہونے دوں گی۔ تو یہ بالکل ڈرائی ہو چکے ہیں۔ تو اس میں اب ہم نے فرائی پیاز ایڈ کرنی ہے، تھوڑی سی بس ایڈ کر دیں گے، اور اسے کور کر کے دم پہ رکھیں گے جب تک یہ چاول دم نہ ہو جائیں۔ تو تقریباً 10 منٹ کے لیے اسے میں نے دم پر رکھا ہے، اور ہمارے چاول جو ہیں یخنی پلاؤ وہ تقریباً ریڈی ہیں۔ تو اسے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے، بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے، اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو آئی ہوپ میری یہ ریسیپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ لوگ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور پھر اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں، اس سے میری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو تک پہنچا کرے گی۔ تو پھر ملوں گی اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔